दुनिया में कुछ रिश्ते भले बिना किसी नाम के हो, लेकिन वो अपनी ऐसी छाप छोड़कर जाते हैं जो लोगों के लिए किसी हैरानी से कम नहीं। सुलक्षणा पंडित और संजीव कुमार का ये रिश्ता एक ऐसा ही रिश्ता है जो प्यार के बंधन में बंध तो नहीं पाए, लेकिन उनकी कहानियां लोग हमेशा हमेशा एक साथ याद करेंगे। आपको बता दें कि आज 6 नवंबर को संजीव कुमार की डेथ एनिवर्सरी है और उनसे बेइंतहा प्यार करने वाली सुलक्षणा ने आज ही के दिन 6 नवंबर को इसी दुनिया को अलविदा कह दिया। म्यूजिक और एक्टिंग के में धाक जमाने वाला वो चमकता सितारा जो कभी रफी और किशोर के साथ सुर मिलाता था, आज एक अधूरी मोहब्बत और गुमनाम तनाई की दास्तां बनकर रह गया है। कौन है ये हसीना, चलिए बताते हैं आपको। बॉलीवुड की चमक दमक भरी दुनिया में प्यार की कहानियां अक्सर अधूरी रह जाती है, लेकिन कुछ ऐसी होती है जो दिल को छू लेती है। हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर संजीव कुमार का नाम उनकी शानदार एक्टिंग और अधूरी मोहब्बत की कहानियों के लिए हमेशा याद किया जाता है। हेमा मालिनी और शबाना आजमी के साथ उनके रिश्तों की चर्चाएं अक्सर सुर्खियां बनी, लेकिन क्या आप उस एक्ट्रेस के बारे में जानते हैं जिसने संजीव कुमार को ताउम्र चाहा मगर कभी उनका प्यार हासिल नहीं कर सकी? मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के साथ स्टेज शेयर करने अपने गीतों से पहचान बनाने वाली पर्दे पर विनोद खन्ना, शशि कपूर और धर्मेंद्र जैसे दिग्गज की हीरोइन की जिंदगी प्यार की त्रासदी में बदल गई। ये कोई और नहीं बल्कि सुलक्षणा पंडित है, जिनकी अनसुनी दास्तां फिल्मी इतिहास की किताबों में दर्ज है। सुलक्षणा पंडित का जन्म 12 जुलाई 1954 को रायगढ़ में हुआ था। उनका परिवार संगीत की समृद्ध विरासत से जुड़ा था। पिता प्रताप नारायण पंडित शास्त्रीय गायक थे, जबकि चाचा पंडित जसराज लेजेंडरी कलाकार। उनके भाई मंदिर, जतीन और ललित पंडित मशहूर संगीतकार बने और बहन विजेता पंडित एक्ट्रेस। हरियाणा के हिसार जिले के पिली मंडोरी गांव से ताल्लुक रखने वाले इस परिवार में सुलक्षणा ने महज 9 साल की उम्र से स्टेज परफॉर्मेंस शुरू की। उनकी डेब्यू गीत 1967 की फिल्म तकदीर का 7 समुंदर पार से पापा जल्दी आना, जिसमें लता मंगेशकर के साथ था। सुलक्षणा की आवाज ने जल्द ही बॉलीवुड को मंत्रमुग्ध कर दिया। दिल जो दुनिया के गमो दर्द से घबराए, तू ही सागर तू ही किनारा और बेकरार दिल तू गाए जा जैसे गीत आज भी क्लासिक्स है। उन्होंने किशोर कुमार और मोहम्मद रफी जैसे दिग्गजों के साथ कंसर्ट्स किए। उनके भाई जतिन पंडित ने एक इंटरव्यू में बताया था कि दिलीप कुमार ने उन्हें नौशाद से मिलवाया और रफी साहब ने पहली बार उसे 13 साल की उम्र में सुना और अपने कंसर्ट में ले गए। हमारे घर से सबसे पहले विदेश गई तो वही थी और वो हमेशा वहां की बातें सुनाया करती थी। सुलक्षणा ने 1975 की सस्पेंस थ्रिलर उलझन एक्टिंग में भी कदम रखा। फिल्म में उनके साथ संजीव कुमार ही थे और यहीं से उनकी मोहब्बत की शुरुआत हुई। उस वक्त संजीव हेमा मालिनी से दिल टूटने के दर्द से गुजर रहे थे। वह अक्सर हेमा मालिनी के बारे में सुलक्षणा से बातें करते और सुलक्षणा खामोशी से सुनते सुनते उनसे मोहब्बत कर बैठी। हालांकि संजू ने कभी उन्हें उस नजर से नहीं देखा। जब संजू अमेरिका से बाईपास सर्जरी कराकर लौटे तो सुलक्षणा उन्हें मंदिर लेकर गई और शादी का प्रस्ताव रखा, मगर संजू ने इनकार कर दिया। इसके बावजूद उन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा और हर सुख दुख में साथ रही। लेकिन 1985 में संजू कुमार की अचानक मौत ने उनकी दुनिया उजाड़ दी और मां की मौत ने घाव और गहरा कर दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने स्वीकार किया था कि उन्होंने कहा था, इन मौतों ने मेरी जिंदगी पर गहरा असर डाला। मैं मानसिक रूप से टूट गई थी और लंबे समय तक डिप्रेशन में रही। संजू की मौत के बाद काम कम हो गया। धीरे धीरे काम के मौके कम होते गए, इंडस्ट्री ने मुंह मोड़ लिया और सुलक्षणा गुमनामी में डूब गई। 2006 में बहन विजेता और जीजा आदेश श्रीवास्तव उन्हें अपने पास ले गए, जिससे उनकी हालत कुछ सुधरी, मगर जीवन के जख्म आज भी भरे नहीं। उन्होंने राजेश खन्ना, जितेंद्र, विनोद खन्ना, शशि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया। उनकी प्रमुख फिल्मों में हेरा फेरी, अपनापन, खानदान और वक्त ही की दीवार शामिल है। मानसिक संतुलन खो बैठी थी सुलक्षणा। खबरों की माने तो सुलक्षणा की हालत लंबे समय से एक जैसी ही बनी हुई है। उनकी हालत इतनी खराब है कि वो अपने अपनों को भी नहीं पहचान पाती है। सुलक्षणा की छोटी बहन एक्ट्रेस विजेता पंडित ने कुछ साल पहले दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि दीदी की हालत को देखकर 2006 में
वे उन्हें अपने घर ले आई थी। उन्होंने बताया था कि एक कमरे में रहती है और किसी से मिलती जुलती भी नहीं है। एक बार बाथरूम में गिर जाने की वजह से उनकी हिप बोन टूट गई थी और 4 बार सर्जरी हुई, फिर भी वह ठीक से चल नहीं पाती है। उन्होंने बताया कि वो एक कमरे में रहती है और किसी से मिलती जुलती भी नहीं थी। एक बार बाथरूम में गिर जाने की वजह से उनकी हिप बोन टूट गई थी। 4 बार सर्जरी हुई, फिर भी वो ठीक से चल नहीं पाती थी। खुद को ही थी मारने की कोशिश। अपना प्यार न मिल पाने के कारण सुलक्षणा धीरे धीरे डिप्रेशन में चली गई थी। वे इस कदर टूट गई थी कि उन्होंने खुदकुशी की कोशिश भी की थी। इसका खुलासा सुलक्षणा ने खुद 1999 में दिए गए एक इंटरव्यू में किया था। उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि संजू जी के चले जाने के बाद मैं डिप्रेशन में चली गई। मैंने लगभग खुद को खत्म ही कर दिया था। भगवान की मर्जी थी कि मैं बच गई और आज भी मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ। हालांकि मैं अभी भी उस सदमे से उभरी नहीं हूँ। 9 साल की उम्र में शुरू किया था गाना। आपको बता दें कि सुलक्षणा ने मात्र 9 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया था। शुरुआत में वे स्टेज शो करती थी। फिल्मों में सुलक्षणा का सिंगिंग करियर तकदीर से शुरू हुआ। इस फिल्म में उन्होंने लता मंगेशकर के साथ सात समंदर पार से ये गाना गाया था। उन्हें 1976 में फिल्म संकल्प के गाने तू सागर है के लिए फिल्म फेवर अवार्ड भी मिला। उन्होंने कई फिल्मों के लिए गाने गाए। उन्होंने कई फिल्मों में एक्टिंग भी की है। इन फिल्मों में किया काम। उन्होंने अपने एक्टिंग सफर की शुरुआत 1975 में फिल्म उलझन से की थी। इसके अलावा उन्होंने हेरा फेरी, शंकर शंभू, अपनापन, कसम खून की, अमर शक्ति, खानदान, गंगा और सूरज, चेहरे पे चेहरा, राज, धर्म कांटा, वक्त की दीवार, काला सूरज जैसी फिल्मों में काम किया है। वे आखिरी बार 1988 में आई फिल्म दो वक्त की रोटी में नजर आई थी। तो दोस्तों, इस महान अभिनेत्री के लिए कमेंट बॉक्स में ओम शांति लिखना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में ओम शांति लिखना ना भूलें। धन्यवाद।